नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। 2 दिन की राहत के बाद फिर बर्फबारी, और आज सुबह कश्मीर वादी में हुई बर्फबारी ने एक बार फिर 4 दिन वाली पुरानी कहानी याद दिला दी। और आज एक बार फिर नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर तक हर जगह जो हल्की हल्की बर्फबारी सुबह सुबह हुई, उस बर्फबारी ने फिर एक बार लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस ताज़ा बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे, जो वहाँ कल दरमांदा मुसाफिरों को निकाले जाने की कोशिश की गई थी, वो भी दोबारा रुकावट खड़ी कर गई। और एक बार फिर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। बताया जाता है कि जम्मू से ट्रैफिक श्रीनगर के लिए निकला तो था, लेकिन उधमपुर से आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। और फिर जो बीच रास्ते में बाकी मुसाफिर दरमांदा थे, ये ट्रक्स खड़ी थी, उन्हें बानिहाल टनल के करीब रोका गया और बानिहाल बाजार में रोकते हुए उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इधर श्रीनगर से उड़ने वाले परवाज़ें भी आज रोकी गई और आज ना ही श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कोई परवाज़ उतरी और ना ही कोई यहाँ से उठी। यही बताया गया कि श्रीनगर के रनवे पर बर्फबारी की वजह से रुकावट खड़ा हुई है और एक बार फिर ज़मीनी और हवाई राब्ते दोनों कश्मीर वादी के दुनिया से कटे रहे। साउथ कश्मीर में बर्फबारी हुई, श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर में भी बर्फबारी हुई और नॉर्थ कश्मीर में भी बर्फबारी हुई। पिछली बर्फबारी साउथ कश्मीर में ज़ोर की बर्फबारी थी, लेकिन अब की बार नॉर्थ कश्मीर में ये ज़ोर की बर्फबारी थी और कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में ज़ोर की बर्फबारी बाद दोपहर तक जारी थी। कुपवाड़ा से हमें खबर यही मिली है कि मत्सिल का रास्ता पहले से ही बंद था, उस पर काम शुरू हो चुका था, खोले जाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर हुई बर्फबारी की वजह से वो काम रोका गया है। टंगडार का रास्ता भी बंद था, उसको भी खोलने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन फिर रुकावट खड़ी हुई है और फिर रास्ता दोबारा बंद हो चुका है। और इस सारे के बीच में जहाँ शहर श्रीनगर से लेकर वादी के अंदरूनी रास्ते अभी भी बंद हुए हैं, वहीं एक बार फिर और बर्फ पड़ने की वजह से इन रास्तों में और परेशानियां खड़ी हुई है। कुल मिला के कश्मीर वादी में परेशानियों के अंबार, और इसी अंबार के बीच में अब एक और परेशानी, जिससे हम कोविड के बाद अब H1N1 इन्फ्लुएंजा की बात भी करें, वो भी कहीं न कहीं मुर्गों की सूरत हाल में देखने को मिल रहा है। और सरकार ने जहां पहले ही एडवाइजरी जारी की है, वहीं कश्मीर वादी में एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगरचे कमी तो नहीं है, लेकिन लोग अब कुछ चीज़ें बंद मजबूर हो चुके हैं कि वो स्टोर करें, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अभी अच्छी खबर नहीं आ रही है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। वादी कश्मीर के मौसम के साथ साथ आज दोबारा से मार एयरपोर्ट को लेकर अगर बात करें तो जी हां, जिस तरीके से आज सुबह सुबह वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और दूसरे जानिब जी हां, पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कहा, मगर अब खबर यह है कि सारी फ्लाइट्स तकरीबन 11 के करीब कैंसिल हो चुकी हैं और कुछ फ्लाइट्स को अभी भी स्टैंड पे रखा गया है, क्योंकि मौसम के साथ साथ IMD डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से बताया था कि आज दिन ढलते ही मौसम वादी कश्मीर में साजगार होगा, मगर पोर विजिबिलिटी के कारण वादी कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैक्सिमम परवाजें कैंसिल हो चुकी है, जिसकी मार पैसेंजर्स के साथ जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज कश्मीर। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि इरशाद भट्ट हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से ग्राउंड पर वहां पर भी पूरी स्थिति बनी हुई है।
चले अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है लोगों के मुश्किलात जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताम अगर हम ज़िले बारामूला के साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जो दूर दराज इलाके, चाहे सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, वहाँ पे लगातार जो है लोगों के जो है मुश्किलात काफ़ी उरूज पे है। क्योंकि लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो इस स्नोफॉल की वजह से यहाँ पे अभी भी जो है रास्ते बंद है, क्योंकि अभी तक जो है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से चाहे मुतल्लिका जो महकमा है, चाहे PMGSY की बात करें या RNB की बात करें, उन्होंने जो है इन रोडों को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। अगर हम इस शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों की बात करें, जहां पे लगातार जो है इस बर्फबारी की वजह से इन लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ रामपुर सेक्टर की बात करें, चाहे कमलकोट या हाजीपीर सेक्टर की बात करें, वहां पे लगातार जो है बर्फबारी इन दिनों हुई है और इसके साथ साथ बिजली वहां पे नहीं है। चाहे हम पानी की बात करें, पानी की भी काफ़ी किल्लत है इन इलाकों में। चाहे इन सेक्टरों की बात करें जहाँ पे नामला, मोहतल, चुरुंडा, बडगरा, गोहालन, गोहालता, जंबूर पटन, इसके साथ साथ माइया, दोदरन, लिम्बर, बनाली, चोटाली और इसके साथ साथ बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी इन लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम चंदुसा कंडी की बात करें, जहाँ पे नौगाम है, सुल्तानपुरा है, मुरिन है, निलसर है, गोहालन है, इसके साथ साथ कोयलना है, बाबा ऋषि है, गोहन है या चोट पथरी है, इसके साथ साथ मुकाम, लरी, शेखपुरा, बहुत सारे इलाके हैं जो अभी भी कट ऑफ है और जहाँ पे रोड कट ऑफ है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए रफियाबाद के कुछ इलाके हैं, चाहे हम ब्रंदोब की बात करें या हमा मरकुट या दोनेवारी की बात करें, वहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो है इन इलाकों में बर्फ़ नहीं हटाई गई। हालांकि जो गली कोचों के साथ साथ जो लिंक रोड से वो अभी भी बंद है। इसके साथ साथ बिजली का निज़ाम जो है वो अभी तक जो है रेस्टोर नहीं किया गया। लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हेल्थ के हवाले से बात करें, हेल्थ की काफ़ी कमी है इन इलाकों में। तभी जो सहूलियत होनी चाहिए वो दस्तयाब वहाँ पे इन इलाकों में नहीं है। चाहे हम कंडी बेल्ट की बात करें, चाहे हम LOC के बिल्कुल जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से आला हुकाम से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द इन डिपार्टमेंट को जो है टाइट करें, इन लोगों को कहें कि वो इन इलाकों में आकर जहाँ जहाँ पे भी लोगों की परेशानियाँ, जहाँ पे इन इलाकों में रोड के हवाले से, चाहे पानी के हवाले से या बिजली के हवाले से, इसके साथ साथ हालत के हवाले से, उनको दूर करें ताकि इन लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। अगर इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है मौसम बिल्कुल ठीक है, धूप भी खिली हुई है, इस वक्त जो है बर्फबारी नहीं हुई। बल्कि मैं आपको बता दें, चलो आज सुबह यहाँ पे कई इलाकों में जो है मामूली तौर पर जो है बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहाँ पे लगातार जो है मामूली तौर पर इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अगर हम ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, यहाँ पे गली कोचों के साथ साथ जो लिंक रोड्स हैं वो अभी भी बंद है। इन लोगों का ये कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमा है, चाहे हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की बात करें, उनसे हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन डिपार्टमेंट के मुलाजमिन को कहें और इन रोडों को क्लियर करें। बिजली का जो निज़ाम है वो ठप्पा हो, इसको जो है रेस्टोर करें। हेल्थ के काफ़ी इन इलाकों में कमी है, उसको जो है ठीक करें ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सरबजीत के पास, क्योंकि सरबजीत इस वक्त जिला कठुआ के अंदर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या वहां पर स्थिति है पूरी? जिला सचिवालय के सभागार में आज नगर कमेटी लखनपुर के निर्वाचित अध्यक्ष की यहां पर शपथ सेरेमनी हुई है। शपथ समारोह यहां पर हुआ है सभागार में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखनपुर कमेटी के अध्यक्ष, नव निर्वाचित अध्यक्ष रविंदर शर्मा। उनसे बात करेंगे। सर, आज शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हुआ है, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपको लखनपुर की? जिस तरह कमेटी है हमारा प्रवेश द्वार लखनपुर, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके कार्य की? मैं तो यही करूँगा कि आज मैंने जैसे वो शपथ ग्रहण किया तो मैं अपने तन मन धन से सेवा करूँगा टाउन की और लोगों की। वहाँ पे जो है कि एक हाई सेकेंडरी है 10+2 की है, जैसे वहाँ से टोल वगैरह ख़त्म हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई नए रोज़गार उपलब्ध हो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से कि वहाँ पे अभी इन्होंने श्राइन बोर्ड का कोई एक काउंटर खोल रखा है लखनपुर में, तो मैं अपील करूंगा माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी साहब से और अपने सीनियर लीडर आप भाजपा के कि वो वहाँ पे परमानेंट इंस्टॉल कर दें। जो यात्री हमारे बाई रोड आते हैं वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मैं आपके माध्यम से आज एक बहुत बड़ा है कि उससे हमारे लखनपुर की डेवलपमेंट की वो रौनक लग जाए, फिर से जो रौनक गई है वो आ जाएगी। तो सेकेंडरी दूसरा जो हमारे DDC के
इलेक्शन हुए, अभी जो चेयरमैन बने हैं डीडीसी कंटेस्ट इलेक्शन हुए हैं, तो उनके भी मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उनके 14 के 14 ऑफिस बनाए जाए। ये आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसमें हमारा लखनपुर का रोजगार फिर से चलेगा। बहुत मुश्किल है इस वक्त कोरोना की वजह से, लखनपुर में अभी कोई बिजनेस नहीं है, बड़ा मुश्किल है, लोग कैसे हालात हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। ऐसे हम कोई मुद्दे नए बना के कोई नए प्रोजेक्ट रखें। और ऐसे भी जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है लखनपुर, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा जैसे कोई इंटर करे वैष्णो देवी जाने के लिए, जब पता चले कि बाकी ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर में इंटर कर रहे हैं, तो ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट हम रखेंगे सरकार के अभी। पहले भी अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा के कोटे से रहे हैं, कहाँ देखते हैं नगर कमेटी लखनपुर को और कितनी डेवलपमेंट वहाँ पर भी होनी बाकी है? मैंने जितने भी काम हमारे पहले प्रेसिडेंट जो सुरमुद्दीन जी रहे, उन्होंने बड़ी अच्छे काम कराए। अब देखें डाकना चौक है, वहाँ पे 20 लाख की टाइल पड़ी, बड़ा अच्छा चौक बना है। और जितनी भी लेन्स एंड ड्रेन है, अभी माई टोन माई प्राइड जो नया प्रोग्राम हमारे लिए आया था म्यूनसिपल कमेटी, उसमें भी हमारे 50 लाख के फंड्स आए, उसमें उन्होंने सारी डेवलपमेंट करवाने के लिए हमने इशू कर दी। और हर तरफ से काम लगा हुआ है, कोई काम ऐसा नहीं लखनपुर की डेवलपमेंट है। अब मेन डेवलपमेंट ड्रेन है, इनका रोजी रोटी का मसला कोई नहीं, मेन है प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए, रोजगार के लिए और हाई सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह के लिए, यही डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर कमेटी लखनपुर के, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही जिला सचिवालय के सभागार में इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से यहाँ पर शपथ ली है और उन्होंने साफ कहा है कि जो डेवलपमेंट है, विकास जो है वो उनकी प्राथमिकता रहेगा। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। इसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट, एक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट, एक्शन। तो मैं इस समय सांबा में मौजूद हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सांबा की पंचायत काली मंडी की बात करें या फिर वार्ड नंबर 13 की बात करें, तो यहां पर पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय निवासी लगातार आज प्रदर्शन कर रहे हैं जल शक्ति विभाग के खिलाफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में PHE विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया था, लेकिन जल शक्ति विभाग इतना नाम बड़ा है, लेकिन अगर काम देखें तो काम नाम मात्र है। यहां पिछले कई दिनों से लोगों को पानी की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है, पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि सर्दियों में ये हालत है तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा। उसी को लेकर आज अगर पंचायत कहली मंडी की बात करें या फिर वार्ड नंबर 13 की बात करें, काफी बड़ा इलाका है और आज प्रदर्शन करने के लिए लोग मजबूर हुए हैं। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो क्या अपील करना चाहते हैं जल शक्ति विभाग से, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पानी की किल्लत को लेकर लोगों को यहाँ पर 2-4 होना पड़ रहा है। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो पीछे आप ट्यूबवेल देख रहे हैं, इसी ट्यूबवेल से पूरे इलाके को पानी की सप्लाई जाती है। और आज मजबूरन स्थानीय लोगों ने इस ट्यूबवेल पर ताला भी जड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी मुलाजिम आपको नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का कारण है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि सर्दियों में ये हालत है, गर्मियों में क्या हाल होता होगा। तो यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कितनी दिक्कतें कितने दिनों से इनको पेश आ रही है पानी को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पानी की किल्लत लगातार आपके इलाके में बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जल शक्ति विभाग नाम इतना बड़ा कर दिया, लेकिन काम कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, जीरो ग्राउंड पर आ गए हैं ये पूरी तरह से। सबसे दुख की चिंता की बात यह है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और अपनी जेब का इनको उल्टा अपनी पैसों से टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। तो नाम बदल के आपने PHE डिपार्टमेंट से जल शक्ति कर दिया, उस शक्ति का फायदा लोगों को नहीं मिला, तो नाम बदलने से क्या होगा? PHE डिपार्टमेंट से हम इतने परेशान हैं कि आज सवेरे मैंने 500 रुपया दिया, 500 की पाइप मंगाई और फिर हमने जो है पीने और नहाने का पानी का बंदोबस्त किया। और जब भी जहाँ कोई आए, इधर कोई मिलता नहीं है, किसी से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं है। और यहाँ हम इतने टैंकर, मैं पिछले साल 25 टैंकर पानी मूल्य लिया और फिर हमने घर का काम चलाया। तो क्या हम हर महीने बिल देते हैं और टाइम से बिल दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं और इसका भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पानी की समस्या। मैं 13,000 का पानी खरीद चुका पिछले साल में। एक साल नहीं 6 महीने में। और मई से लेकर के और दिसंबर तक मैंने 13,000 का पानी लिया है। और अभी जो है सवेरे 7 बजे मैंने टैंकर मंगाया, घर का काम चलाया। तो गिल्टी ने कि पानी अगर मोटर जल गई है तो लोग पानी कहाँ से पी रहे होंगे। हम टैंकरी भेजे, कोई टैंकर बेचने तक नहीं है कि हमारे मोहल्ले में कहीं टैंकरी भेजे पानी का, कि लोग पानी कहाँ से पियेंगे। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं? हम यही इनसे अपील करना चाहते हैं कि अगर मोटर जल जाती है कि कहीं तो कहीं पानी के अल्टरनेट तो ढूंढे, कि टैंकर भेजें कि कहाँ इनकी जो जिसकी भी ड्यूटी लगी होती देखे मोटर जली है कितने दिनों में ठीक होगी, लोग पानी कहाँ से पिए। पानी के बिना तो कोई काम होता नहीं है। पानी
के बिना औरत घर का खाना भी नहीं बना सकती है। कि ताला भी जड़ चुका है और लोगों ने मजबूरन यहाँ पर ताला जड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग काफी दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और यहाँ हालत आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर सूद लेने वाला नहीं है और यहाँ पर अब ताला भी लगा दिया है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्द पानी की सप्लाई को सुचारू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और भी बड़े स्तर पर होगा। और यहाँ से सचेत हो जाना चाहिए प्रशासन को कि जो बड़े बड़े दावे पानी के किए जाते हैं, 2022 तक हर घर पे नल देने की बात की जा रही है, जल देने की बात की जा रही है, लेकिन हालत यह है कि आज ग्राउंड पर लोगों को पानी के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। तो ये हालत है सांबा के कहली मंडी पंचायत की और वार्ड नंबर 13, जो कि काफी बड़ा इलाका है, लेकिन पानी को लेकर लोग यहाँ पर तरसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया। अभी मैं ठीक बिल्कुल तहसील ऑफिस डोडा के बाहर खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि घंटाघर बनाया गया था काफ़ी सालों पहले और घंटाघर आज की डेट में डिफंक्ट हो चुका है, क्योंकि हालत आप देख लीजिए, बाहर कुत्ते हैं और घड़ी जो इस पे लगाई गई है उसकी अलग अलग टाइमिंग दिखेगी आपको, 8:30, 5:30 इस तरह की टाइमिंग जो है। और एग्जैक्ट टाइम जो इस वक्त है 2:10 है और अभी ये टाइम दिखा रहा है 8:30। मेरे साथ कुछ आम जनता भी है, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम ताहिर जमील है। ताहिर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ब्योली से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या बताना चाहेंगे, ये जो पीछे घंटाघर है डिफंक्ट हो चुका है आज की डेट में और काफ़ी सारे पैसा इस पे लगाया गया है? सबसे पहली बात तो ये तो मेरी समझ से बालातर है कि इस चीज़ को कुछ सालों पहले बनाया गया था जी। जो पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए नहीं बना गया है। पहले जो होता था यहाँ पर कि पहले सायरन बजता था, 10 बजे लोगों को पता चलता था ऑफिस टाइम हुआ है, लेकिन उस चीज़ को भी ख़त्म किया गया है। आप अभी देखेंगे घड़ियों का टाइम क्या है, घड़ी जो है एक घड़ी तो बिल्कुल टूट चुकी है और बाकी घड़ियों के टाइम के ऊपर अगर नज़र रखेंगे आप तो 8:30 बजे हैं, जबकि ये अभी 2:10 हैं। तो मेरी समझ से एक तो ये बालातर है, दूसरा ये चीज़ है कि माई टाउन माई प्राइड पीछे हुआ था, एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने और कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर। मैं उस दौरान भी उन्होंने यहाँ पर नहीं देखा। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर तहसील ऑफिस सामने है, डीसी ऑफिस सामने है, काउंसलर इवन की काउंसलर इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि जिनको कुर्सियों पर बिठाया गया है आम जनता ने, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा जो कि हमारा एक क्राउन है। तो हम क्या माने, ये लापरवाही है? बिल्कुल एक किस्म की लापरवाही है, काउंसलर की लापरवाही है। अब हर एक चीज़ जो है डीसी डोडा तो नहीं करेंगे, हर एक चीज़ जो है एसीआर साहब नहीं करेंगे। हम लोगों आम जनता को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी, काउंसलर को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपके जो म्यूनसिपलिटी वाले हैं उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आप देखिए वहाँ पर जो है कुत्ते बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। इस चीज़ को कम से कम और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम? राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं लोकल यहाँ का हूँ, सोशल वर्कर हूँ। तो क्या बताना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे घंटाघर बनाया गया था आज की डेट में डिफंक्ट हो चुका है, काफ़ी सारा पैसा इस पे खर्चा गया है? देखिए, जैसे खान साहब ने अभी आपको बताया, इन्होंने तो सारी बात बता दी। इतना पैसा आता है म्यूनसिपलिटी में, जैसे इन्होंने कहा माई टाउन माई प्राइड पर आया है, क्या इतना या ये घड़ियाँ ठीक नहीं हो सकती थी? ठीक है ना। और यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तहसील ऑफिस सामने है, यहाँ इवन के एसपी ऑफिस सामने है, ठीक है, डीसी ऑफिस सामने है, कोई देख ही नहीं रहा है। मतलब कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी की जिम्मेदारी तय होती है कि यार इसको देखो, सायरन होता था, लोगों को पता चलता था। हालत ही ख़राब है, क्या बताएं जनाब। देखिए, कुछ सालों पहले इलेक्शन भी हुए थे म्यूनसिपलिटी के और चेयरमैन भी बनाया गया था और काउंसलर भी बिल्कुल टाउन के अंदर है, तो कितना सुधार लाने की ज़रूरत है म्यूनसिपलिटी को? भाई साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके सबसे पहले आप यहीं से सुधार देखें ना। ग्राउंड तो वो नीचे है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी, तो अब बाकी सुधार क्या होगा? यहाँ पर हालत ही ख़राब है यहाँ पर। तो क्या अपील करेंगे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब से? चेयरमैन साहब से भी करूँगा, जितने भी यहाँ पर कौंसल साहिबान हैं, डीसी साहब से भी ये उम्मीद करूँगा कि ये घड़ियाँ ठीक हो जाएँ, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे डोडा का एक मतलब मैं कहता हूँ, ये हमारा जैसे श्रीनगर में है, लाल चौक है, कैसे वहाँ पर शान और शौकत के साथ वहाँ पर मतलब दिखाई देता है, कितना बढ़िया सा दिखता है। और वहाँ देखें और फिर यहाँ देखें, कितनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो हमारे लिए एक भद्दा मजाक रखा एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, हमारे साथ आम जनता बात करी थी, जिनने साफ तौर पर बताया कि माई टाउन माई प्राइड कुछ महीनों पहले हुआ था और तब भी इस बात को उठाया गया था कि घंटाघर को कब ठीक किया जाएगा, मगर आज तक इस घंटाघर को नहीं ठीक किया गया, क्योंकि इसकी हालत जो है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तो जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू।
आज एक बार फिर यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली। अगरचे आज यहाँ पे 2 या 1 इंच बर्फ पड़ी, मगर इस 2 और 1 इंच ने यहाँ पे लोगों को हिला के रख दिया, क्योंकि फिसलन की वजह से यहाँ पे नेशनल हाईवे पे लोग सफ़र ना कर पाए, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियों को चलने में यहाँ पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वहीं पे आज SDM पट्टन ने ट्रॉमा हॉस्पिटल का भी दौरा, जहाँ पे उसने डॉक्टर और पैरामेडिकल के कुछ अफराद को एब्सेंट पा लिया, जिसपे SDM पट्टन ने कार्रवाई करने के अहकाम भी सादिर कर दी। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पट्टन। इसके साथ ही रुक करेंगे जिला उधमपुर का, और उधमपुर से भी हमारे संवाददाता हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देखें। देखिए, आज स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो फर्स्ट प्रीमियर लीग है उसका उद्घाटन किया गया है। इसमें 4 जो हमारी ट्रेड्स हैं उसमें किया जाएगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। मैं मुबारकबाद देता हूं स्पोर्ट्स काउंसिल को और सभी एसोसिएशंस के ऑफिस बियरर्स को, जिनकी अनथक मेहनत के बाद ये कार्यक्रम किया गया। आज का इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि आज पहली बार कबड्डी का जो कार्यक्रम है, कबड्डी के मैचेस मैट पे करवाए जा रहे हैं। जनरली अमूमन देखा जाता है कबड्डी ओपन में होती है, मिट्टी पे करवाई जाती है। फर्स्ट टाइम जो उधमपुर से इसकी शुरुआत हुई है। थाईलैंड खेला हूँ मैं इसमें ही, तो उसके बाद नेशनल में काफ़ी मेडल है मेरे और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है मेरी, और इंटर यूनिवर्सिटी में हम दोनों का 5 टाइम चैंपियन है। बाकी हमने यहाँ पे अब शुरू किया हुआ है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में फेंसिंग शुरू की है हम दोनों ने आके। तो हम चाहते हैं यहाँ का नया टैलेंट भी उभर के बाहर आए, हमारी तरह मेहनत करे और आगे जाए यहाँ के लिए, और हम जैसे स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे भी करें और नेशनल के लिए भी करें अपनी इंडिया टीम की। आज उधमपुर के स्पा स्टेडियम के इंडोर हॉल में स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा फर्स्ट प्रीमियर लीग का आरंभ किया गया, जिसमें उधमपुर के डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि इसमें 4 खेल करवाए जा रहे हैं। इसमें हैंडबॉल, फुटबॉल, फेंसिंग और कबड्डी के खेल करवाए जा रहे हैं, और इसमें सबसे दिलचस्प बात जो रही है वो इस बार फेंसिंग रही है। पहली बार उधमपुर ज़िला में फेंसिंग के कंपटीशन करवाए गए हैं, और इसमें उधमपुर जिला से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नेपोलियन में यूनिवर्सिटीज़ की गेम हुई थी और उसमें उधमपुर जिला के 2 खिलाड़ी राजन और तारिक ने हिस्सा लिया था, और आज उन्होंने उधमपुर में भी अपनी प्रतिभा का शौर्य दिखाया है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार उधमपुर में जो कबड्डी के खेल करवाए गए हैं, पहली बार ये जो खेल करवाए गए हैं ये इस बार मैट पे करवाए गए हैं। हालांकि जो कबड्डी पहले होती थी वो मिट्टी पे होती थी या फिर ओपन में होती थी, लेकिन इस बार जो है वो मैट पर कबड्डी करवाई गई है। और कहीं ना कहीं उधमपुर का डीसी की बात की जाए तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट लिया है। और ये जो 2 खिलाड़ी जिनकी हमने अभी बात की है, जो फेंसिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, डीसी उधमपुर ने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने खेलो इंडिया के तहत इन बच्चों को भारत की तरफ से खेलने के लिए भेजा था, और रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कुछ फंड भी जो हैं खेलो इंडिया के तहत इन बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे। और खुद डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला आज इस खेल को देखने के लिए बैठे रहे, और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ जो है खिलाड़ियों ने भी अपना कहीं ना कहीं हुनर दिखाया है। और स्पोर्ट्स काउंसिल को भी कहीं ना कहीं इसका जो है हकदार माना जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने ये खेल करवाए हैं। और काफ़ी मेहनत जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। जिस तरह से खिलाड़ियों को उधमपुर के ज़िला की अगर खिलाड़ियों की बात की जाए, उन्हें प्रतिभा का निखारने का मौका दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आते समय में भी जो स्पोर्ट्स काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है, वो भी जो उधमपुर के बच्चे हैं जो प्रतिभा जो अपनी दिखाना चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं जम्मू का, और जम्मू शहर के अंदर की अगर हम आपको बात बताएं तो यहाँ पर भी पूरी तरह से वैक्सीन को लेकर कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या पूरे सूरत हाल रहे हैं वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए, वो देख लीजिए। हमने बेनिफिशरी सेलेक्ट किए हैं, रैंडमली सेलेक्ट किया गया था उनको। उनकी ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन पहले की हो रखी थी, उनको हमने पहले मैसेज दे चुके थे, SMS उनको हमने अलर्ट किया था। तो उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे टीम बनी हुई है, एक हमारा वैक्सीनेटर है, 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं और एक ओवरऑल सुपरवाइज़र है। तो उनका एक प्रोसेस बनाया है कि जब वो पेशेंट आता है तो पहले सबसे पहले आएगा, वहाँ वेटिंग में बैठेगा, रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, फिर वो वेटिंग में उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर वो वैक्सीनेशन के पास जाएगा, उसको लगाया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में कोई और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे हमने पूरा सिस्टम रखा हुआ है। हमारे पे जो भी मेडिसिन चाहिए होती हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन और क्या नाम एड्रेलिन वगैरह एंड अदर
कोई इंट्यूबेशन करनी है, हमारा एनेस्थेटिस्ट वहाँ पे खड़ा है उस कमरे में। उसके बाद हमने वेटिंग में उनको हाफ एन आवर के लिए ये रखा है। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम सारे फॉलो किए। तो आपने देखा कि क्या कुछ यहाँ पर कहना था लोगों का। बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह भी देखा गया है, खुशी भी देखी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से पूरा माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और उन पर पार पाने के लिए अब वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितना लाभदायक ये पूरा वैक्सीन का जो एक प्रोसेस है वो मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं होता तब तक इस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है।